बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सीजन की नई गंदम भी गरीब को सस्ती रोटी पहुंचा ना सके। महंगे आटे, लकड़ी और एलपीजी का आवाम पर डायरेक्ट असर। फैसलाबाद में तनूर मालिकान ने रोटी आज खुद 6 रुपए महंगी कर दी। रोटी की कीमत 14 से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होने लगी। तनूर मालिकान रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। इंतजामिया नई कीमत का तयन करे। एलपीजी की कीमत बढ़ने के बाद रोटी भी महंगी। फैसलाबाद में रोटी की कीमत 14 रुपए की बजाय 20 रुपए कर दी गई। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए तंदूरों पर 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। तंदूर मालकान आटा, गैस और लकड़ी की कीमतों में इजाफे से परेशान। इनका कहना था कि इंतजामिया रोटी की नई कीमत का तयन करे। 14 रुपए की रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। गैस बहुत महंगी है और उसके बाद लकड़ा बहुत महंगी है। 16 रुपए 14 रुपए रोटी नहीं बारे थे, 20 रुपए की रोटी भी बहुत मुनासिब है। और रोटी आटा महंगा, रोटी किस तरह से 14 रुपए किस तरह देंगे। लिहाजा हुकूमत से गुजारिश है कि जो बहुत मसला खराब है और गैस सस्ती हो तो फिर रोटी भी 14 रुपए बारे चाहिए। दूसरी तरफ रोटी की कीमत में इजाफे पर शहरी भी परेशान। कहते हैं गैस महंगी है तो आटा भी पहुंच से बाहर है। अब तंदूर मालिकान की जानिब से रोटी महंगी कर दी गई है। गुजारा करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब पहले तो होता था चले जी गैस पर आधी घर में रोटी, अब तो तंदूर वालों ने भी अपनी मन मर्जी के रेट, कोई 25 रुपए की सेल कर रहा है, कोई 20 रुपए की सेल कर रहा है। अब बच्चों को तो हम बाजार से भी ला के नहीं उनको खिला सकते। मन मर्जियां करके अवाम को लूटा जा रहा है। कोई गैस की शक्ल में लूट रहा है, कोई रोटी की शक्ल में लूट रहा है। कानून बन जाता है लेकिन कानून साजी नहीं हो रही। तंदूर मालकान की जानिब से रोटी की नई कीमत मुकर्रर करने जबकि शहरियों की तरफ से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई का सर दर्द अब चाय से खत्म करना भी मुहाल। फैसलाबाद में महंगा दूध मजीद महंगा कर दिया गया। दूध की सरकारी कीमत 170, मार्केट में 240 तक फरोख्त। 200 रुपए किलो वाला दही 250 रुपए तक बेचा जाने लगा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। शहरियों की दुहाइयां। फैसलाबाद में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। अशियाए खौरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। दूध और दही भी सरकारी कीमतों पर मिलना ख्वाब बन गया। दुकानदार शहरियों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। दूध का सरकारी रेट 170 जबकि मार्केट में 240 रुपए फी लीटर फरोख्त। दही की सरकारी कीमत 200 रुपए मुकर्रर जबकि 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त। शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। शहर में खालिस दूध दस्तयाब है और ना ही सरकारी रेट पर अमल दरामद हो रहा है। इंतजामिया को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए वरना महंगाई में मजीद इजाफा होगा। सबसे पहले तो मैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप ग्रूस लेवल पर ना जो महंगाई है इसे चेक करें कि सरकारी सतह पर कुछ महंगाई और होती है और मतलब जो ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल उसके मुखालफत में होते हैं। जैसे दूध दही की कीमत है सरकारी सतह पर 170 रुपये है, लेकिन ये जो दुकानदार है वो 230 रुपये का, कोई 240 रुपये का दूध फी लीटर यानी कि बेच रहे हैं। तो इस मतलब 50-60 रुपये का फ़र्क, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम नाजायज मुनाफाखोरों के हाथों तंग आ गए। दूध और दही की सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा। कैमरामैन राना इदरीस के साथ उमर रांझा, सिटी 41, फैसलाबाद। मजीद आपको बताएं कि एलपीजी सरकारी कीमत पर मिलना मुहाल। 18,000 एलपीजी 550 रुपए किलो तक फरोख्त। एलपीजी की सरकारी कीमत 304 रुपए किलो है। शहरियों का कहना है गैस महंगी होने से बजट मुतासिर हो गया है। घरों में खाना पकाना भी मुश्किल हो चुका। 18,000 रोड सुल्तान के दुकानदार मनमाने रेट्स पर गैस फरोख्त कर रहे हैं। शहरी बोले महंगी गैस के बायस घरेलू अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया। दुकानदारों का कहना था कि बड़े गैस डीलर ही गैस महंगी दे रहे हैं। महंगी खरीद कर सस्ती कैसे फरोख्त करें। शहरियों का इंतजामिया से सरकारी नरखों पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का मुतालबा। महंगाई रिक्शा ड्राइवर्स के घरों के चूल्हे ठंडे करने लगी। चिन्नौर में रिक्शा ड्राइवर शदीद मुश्किलात का शिकार। पेट्रोल महंगा होने से गरीब का रोजगार बुरी तरह मुतासर होने लगा। रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं सवारियां ना होने के बराबर हैं। जो मिलती हैं वो किराया कम देना चाहते हैं। दिन भर की कमाई से पेट्रोल का खर्च भी पूरा नहीं होता। वफाकी हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा है। पेट्रोल महंगा होने से चिन्नौर में रिक्शा ड्राइवर्स का काम शदीद मुतासर। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि महंगाई से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। दिन भर की कमाई पेट्रोल में लग जाती है। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल और रिक्शा है लेकिन महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। हमारा हुकूमत से फिल फॉर मुतालबा है कि गरीब की सवारी जो है रिक्शा और मोटरसाइकिल है तो
हमारी गुजारिश है कि ये जो पेट्रोल की कीमत है फिलहाल 200 रुपए पर लाया जाए। पेट्रोल की कीमत कम की जाए ताकि गरीब बंदा जो है वो आसान की ज़िंदगी बसर करे। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल सस्ता करे ताकि उनका पहिया चल सके। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं कि कानूनी टैक्स 2 या 10 गुना ज़ायद जुर्माना भरो। FPR ने फैसला दुकानदारों पर छोड़ दिया है। सेल्स टैक्स चोर दुकानदारों को गिरफ्त में लाने की तैयारी। आइंदा माली साल जुर्मानों में 10 गुना इजाफे की तजवीज़। ग्राहकों को जाली रसीद देने पर 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। वफाकी हुकूमत का सेल्स टैक्स चोरी करने वाले कारोबारी तबके को गिरफ्त में लाने का फैसला। आइंदा माली साल में सेल्स टैक्स चोरों के खिलाफ जुर्मानों में 10 गुना इजाफे की तजवीज सामने आ गई। दुकानदारों की जानिब से ग्राहकों को जाली रसीद देने पर 50 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। रसीद पर जाली बार कोड होने पर भी जुर्माना होगा। POS सिस्टम में रजिस्टर्ड दुकानदारों को इस वक्त जाली रसीद पर 5 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। FPR हुक्काम का कहना था कि हालिया इकदाम सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। रिटेल सेक्टर में सालाना अरबों रुपए की सेल्स टैक्स चोरी हो रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज फैसलाबाद धड़ाधड़ सरकार की तिजोरियां भरने लगा। शहरी हदूद से बाहर शाहराहों पर प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बड़ी आमदन। गुज़श्ता की निस्बत रवा माली साल की टैक्स वसूली में 70% इजाफा। महकमा एक्साइज फैसलाबाद के हाईवेज टैक्स का मामला। शहरी हदूद से बाहर शाहराहों पर मौजूद प्रॉपर्टीज से भी टैक्स की मद में बड़ी आमदन होने लगी। फैसलाबाद में हाईवेज टैक्स 10 करोड़ रुपए से जायद वसूल कर लिया गया। रवा माली साल की टैक्स वसूली गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 70% जायद रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता बरस इसी अरसे के दौरान वसूली 5 करोड़ 45 लाख रुपए रही थी। रवा साल सिर्फ मार्च में हाईवे टैक्स 50 लाख रुपए से जायद वसूल हुआ है। हाईवेज टैक्स शाहराहों पर मौजूद प्रॉपर्टीज पर लागू होता है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि डीजल की कीमत में बड़ी कमी के समरात अवाम तक मुंतकिल। फैसलाबाद के शहरियों को भी सफरी रिलीफ मिल गया। लारी अड्डा में नया किरायानामा आविसा कर दिया गया। फैसलाबाद से झंग का किराया 420 से कम होकर 400, चिन्योट का किराया कम करके 180 से 170, जबकि शोरकट का किराया 760 रुपए से कम करके 720 रुपए हो गया। डीजल की कीमत में कमी के बाद किरायों में भी कमी हो गई। नए किराए जारी कर दिए गए। लारी अड्डा में नया किरायानामा आवेजा कर दिया गया। शेखुपुरा का किराया 500 से कम होकर 480 रुपए, खुड़ियावाला का किराया 110 से 100 कर दिया गया। नारोवाल का किराया कम करके 1100 से 1050 रुपए मुकर्रर। ओकाड़ा का किराया 480 से 460 रुपए कर दिया गया। सत्याना का किराया कम करके 160 से 150 कर दिया गया। जड़ावाला का किराया 210 से कम करके 200 रुपए हो गया। भवाना का किराया 300 से कम करके 290 रुपए मुकर्रर। सांगला का किराया 360 से कम करके 340 रुपए कर दिया गया। कसूर का किराया 1020 से कम करके 970 रुपए हो गया। पीर महल का किराया 520 से कम करके 490 रुपए मुकर्रर। झंग का किराया 420 से कम करके 400 रुपए कर दिया गया। पैंसरा का किराया कम करके 140 से 130 रुपए। शोरकोट का किराया 760 रुपए से कम करके 720 रुपए। समुद्री का किराया 270 रुपए से कम होकर 260 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मामू कांजन का किराया 400 रुपए से कम करके 380 रुपए कर दिया गया। सरगोदा का किराया 600 रुपए से कम करके 570 रुपए कर दिया गया। चिन्योट का किराया कम करके 180 से 170 रुपए कर दिया गया। पिंडी पटिया का किराया 390 रुपए से कम करके 170 रुपए कर। कोट का किराया कम करके 130 से 120 रुपए कर दिया गया। ननकाना साहिब का किराया 360 रुपए से कम करके 340 रुपए हो गया। मुरीद के का किराया 620 से कम करके 590 रुपए कर दिया गया। आवाम ने मुतालबा किया कि किरायों में मजीद कमी होनी चाहिए ताकि मुसाफिर सस्ते दामों सफर कर सकें। कैमरामैन मुईद के साथ फसीह नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। पाकिस्तान के कामयाब सिफारती अमन मिशन के समरात आना शुरू। डीजल सस्ता होने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में नुमायां कमी रिकॉर्ड। झंग से रावलपिंडी का किराया 2400 से 2300 रुपए हो गया। शिन्योट और टोबा में भी डीजल सस्ता होने का फायदा आवाम तक पहुंचने लगा। शहरी ने किरायों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। डीजल सस्ता होने के बाद झंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी रिकॉर्ड। फैसलाबाद का किराया 600 से 560 रुपए मुकर्रर। लाहौर का किराया 1500 से कम होकर 1460 रुपए हो गया। झंग से रावलपिंडी का किराया 2400 से 2300 हो गया। मुल्तान नया किराया 50 रुपए कमी के बाद 1050 रुपए मुकर्रर। शहरियों ने किराए में कमी को खुशाइन करार दिया। ठीक है, कदम तो अच्छा है जी, हमारे से किराया जायज लें तो ये देखो ना, अब 560 रुपए ये किराया फैसलाबाद का ज्यादा है। बिल्कुल होनी चाहिए सर, जिसमें 560 बहुत ज्यादा किराया है। ठीक है, कम से कम इसका किराया 300 रुपये होना चाहिए, जो सही है।
चिनौट से रावलपिंडी का किराया 1860 से कम होकर 1500 रुपए हो गया। फैसलाबाद का किराया 220 से कम होकर 180 रुपए मुकर्रर। लाहौर का किराया 1100 से कम होकर 900 रुपए हो गया। झंग का किराया 600 से कम होकर 400 रुपए मुकर्रर। शहरियों का हुकूमत से डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। किराए कम होने चाहिए क्योंकि सवारी जो है बहुत तंग करती है। ठीक है, पेट्रोल भी घट गया, डीजल भी घट गया है और किराया जो है जायज़ मुनासिब होने चाहिए ताकि गाड़ी भी ईजी जाए तो सवारी भी ईजी जाए। शाम का 345 रुपये था, 275 रुपये कर दिया। वाणे का जनाब जी 220, 175 रुपये कर दिया। तोबा चेकसिंग में भी डीजल सस्ता होने का फायदा आवाम तक पहुंचने लगा। लाहौर का किराया 1650 रुपए से कम होकर 1530 रुपए मुकर्रर। झंग का किराया 350 से कम होकर 250 रुपए हो गया। टोबा से फैसलाबाद का किराया 800 से कम होकर 500 रुपए मुकर्रर। गोजरा का किराया 250 से कम होकर 150 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि डीजल सस्ता होने के बाद किराए कम किए हैं। कमी हुई है किराए में। मैं लाहौर जा रहा हूँ, पहले 1600 था, अब कम हो के तकरीबन 1500 कुछ रुपए हो गया है। जी बिल्कुल जी, डीजल की कीमत कम हुई है, इसी वजह से हमने किराए भी कम कर दिए हैं और मजीद डीजल कम होगा हम किराया भी कम कर देंगे। किराए अब भी ज्यादा मजीद कमी की जाए, शहरियों का मुतालबा। हुकूमत से डीजल की कीमतों में भी मजीद कमी की अपील कर दी। अहमदपुर सियात में भी डीजल की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंचने लगे हैं। अहमदपुर सियात से लाहौर का किराया 2800 से कम होकर 2350 रुपए मुकर्रर। अहमदपुर सियात से इस्लामाबाद का किराया 3680 से कम होकर 2980 रुपए हो गया है। झंग का किराया 560 से 500। शहरियों ने किराए में कमी को खुशाइन करार दिया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा किया है। और दूसरी जानिब गरीब की मुश्किलात कम होने लगी हैं। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। झंग में 7 रोज के दौरान चिकन 33 रुपए सस्ता हो गया। नई सरकारी कीमत 536 रुपए मुकर्रर, 600 रुपए तक फरोख्त। चिनियोट और टोबा में सब्जियों के नरखों में मजमूई तौर पर उतार चढ़ाव देखने को मिला। 7 रोज में मुतादी सब्जियों की कीमतों में कमी देखने में आई है। कुछ सब्जियों के नरखों में इजाफे में रिकॉर्ड किया गया। प्याज 10 रुपए कमी के बाद 70 रुपए तक किलो फरोख्त। भिंडी 50 रुपए सस्ती, 200 किलो मार्केट में दस्तयाब। बैंगन 10 रुपए कमी के बाद 80 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। टमाटर 5 रुपए जबकि घिया तोरी 40 रुपए सस्ती हो गई। शिमला मिर्च और लहसुन के नरखों में 10 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। फूल गोभी 35 से महंगी 130 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। भिंडी 20 रुपए सस्ती, 90 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 10 रुपए सस्ता होकर 70 रुपए मुकर्रर। प्याज 13 रुपए कमी के बाद 60 रुपए किलो बिकने लगा। अदरक 5 रुपए महंगा 320 रुपए किलो बिकने लगा। मटर 10 रुपए महंगा 180 रुपए किलो फरोख्त। लीमू 10 रुपए इजाफे के बाद 600 रुपए फी किलो दस्तयाब। चिनियोट में सब्जियों की कीमतों में मजमूई तौर पर उतार चढ़ाव देखने को मिला। आलू 20 रुपए किलो पर बरकरार। प्याज 10 रुपए सस्ता होकर 50 रुपए किलो मुकर्रर। लहसुन की कीमत 10 रुपए कमी के बाद 520 रुपए किलो हो गया। अदरक की कीमत 285 रुपए बरकरार। टमाटर 10 रुपए सस्ता होकर 70 रुपए किलो बिकने लगा। सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए किलो फरोख्त। भिंडी 60 रुपए कमी के साथ 120 रुपए किलो फरोख्त। शिमला मिर्च 15 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए किलो दस्तयाब। घिया तोरी 25 रुपए कमी के साथ 95 रुपए किलो हो गई। टोबा टैक्सी में प्याज 10 रुपए कमी के बाद 55 रुपए किलो मुकर्रर। आलू 4 रुपए इजाफे के बाद 22 रुपए किलो फरोख्त। अदरक 10 रुपए इजाफे से 290 रुपए मुकर्रर। टमाटर 5 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए किलो बिकने लगा। लीमू 40 रुपए इजाफे के बाद 110 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अंजुमन आड़तियान सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद वासा की जायद बिलों के खिलाफ सरापा एहतजाज। आड़तियान ने सीवरेज और जमीनी पानी पर आए टैक्स को मुस्तरद करते हुए मुतालिक इंतजामिया को आड़े हाथों ले लिया है। सदर अंजुमन आड़तियान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद बोले, वासा बुनियादी सहूलियात देने में नाकाम, मगर बिल हर माह बढ़ाकर भेज दिए जाते हैं। सीवरेज और जमीनी पानी पर टैक्स किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फैसलाबाद में अंजुमन आड़तियान सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद वासा के जायद बिलों पर सरापा एहतजाज। वासा की जानब से सीवरेज और जमीनी पानी पर टैक्स काबिल कबूल नहीं। आड़तियान मुतलका इंतजामिया पर बरस पड़े। सदर अंजुमन आड़तियान शाहीन ग्रुप राना आमिर जावेद बोले, बिल वसूल करने के बावजूद काम नहीं होता। मुतलका इंतजामिया फिलफोर टैक्स कम करे। यार पहले तो जो लाल पंप का बिल था वो 1500 रुपए था, वो भी ज्यादा थी। तो अब जो सीवरेज का बिल है साथ वो भी 1500 रुपया महीना कर दिया। टैक्स पा के मेरा 32-3300 रुपया महीना फी दुकान का टैक्स कर दिया गया। ये सिर्फ सीवरेज का ही और ये पानी का ही। तो तकरीबन 120 दुकानें हैं, तो आप तकरीबन 3-4 लाख रुपया महाना जो है वो वासा को सब्ज मंडी अदा कर रही है। और जब बारिश होती है तो सीवरेज का पानी वो सड़कों पे खलोता है। अंजुमन आड़तियान सब्जी मंडी के ओहदेदारों ने बिलों को मुस्तरद करते हुए मुतलका इंतजामिया से टैक्स फौरी वापसी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राना दरीस के हमरा उमर अंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब कांस्टेबलरी डिप्यूटेशन पॉलिसी में तब्दीली। डिप्यूटेशन पर भिजवाए जाने वाले एहलकारों को बड़ा रिलीफ मिल गया।
पुलिस एहलकार डिप्यूटेशन परेड मुतलका पंजाब कॉन्स्टेबलरी में ही पूरा करेंगे। आईजी पंजाब ने पीसी तबादले में नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में घर घर सेहत सहूलियात का मंसूबा। पंजाब हुकूमत का कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स तैनात करने का फैसला। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। प्रोग्राम को वसअत देने के लिए इजाफी फंड जारी। बुनियादी सेहत निजाम को मजबूत बनाने के लिए फंड की मंजूरी भी दे दी। माँ और बच्चे की सेहत पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वैक्सीनेशन मुहिम को तेज और मौसर बनाने का फैसला। बीमारियों की बरवक्त तशखीस और रिपोर्टिंग बेहतर बनाने की हिदायत। देही और पसमानदा इलाकों में सेहत सहूलियात की रसाई बढ़ाने का हदफ। हेल्थ इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी मॉनिटर करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार होगा।